क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसकी छांव मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो? राजस्थान के एक गांव में एक पीपल का पेड़ है जहां बैठने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। इस कहानी की शुरुआत एक जिज्ञासु डॉक्यूमेंट्री मेकर से होती है, लेकिन इसका अंत कहां होगा ये किसी को नहीं पता। सालों से गांव वाले उस पेड़ से दूर रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं वहां कोई और भी रहता है। जब पहली बार किसी ने पूछा, गोविंद आया क्या, तब से लेकर आज तक जवाब देने वाला कभी नहीं लौटा। राजस्थान के चूरू जिले के एक छोटे से गांव भैरूखेड़ा में एक पुराना पीपल का पेड़ है जो गांव के दक्षिण छोर पर एक वीरान रास्ते के किनारे खड़ा है। गांव के लोगों के अनुसार यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह एक नरक द्वार है जहां आत्माएं भटकती हैं। यहां सूरज ढलने के बाद किसी का जाना मना है। गांव की लोक कथाएं कहती हैं कि यहां बैठने वाला कभी वैसा नहीं लौटता जैसा वह गया था। मेरा नाम राहुल भटनागर है और मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मैं और मेरा साथी आदित्य भारत के उन गांवों की कहानियां रिकॉर्ड कर रहे थे जहां अंधविश्वास और रहस्य का बोलबाला है। जब हमें भैरूखेड़ा के बारे में पता चला तो यह हमारी सूची में सबसे ऊपर आ गया। गांव में पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। गर्मी के महीने थे, फिर भी गांव में एक ठंडक सी फैली हुई थी। वहां के बुजुर्गों ने हमें चेतावनी दी, छांव वाले पीपल के पास मत जाना, जो गया वो या तो लौटा नहीं या लौटा तो पागल हो गया। हमने इसे एक आम लोक कथा मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन गांव की हवा में जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान रामदीन काका, जो 22 वर्ष के थे, उन्होंने हमें उस पेड़ से जुड़ी असली घटना बताई। साल 1986 में मीरा नाम की एक युवती जो 8 महीने की गर्भवती थी, गांव के उस पेड़ के नीचे बैठी थी। वो अपने पति गोविंद का इंतजार कर रही थी जो खेतों में काम कर रहा था, लेकिन गोविंद कभी वापस नहीं आया। मीरा ने रात वहीं गुजारी और सुबह वो गायब थी। सिर्फ खून से सना उसका दुपट्टा और टूटी हुई चूड़ियां मिली। रामदीन काका की आवाज में कंपन था। मीरा की आत्मा अब उस पेड़ से बंध गई है, वो अब भी अपने पति को ढूंढ रही है। जो भी उस पेड़ के नीचे रात बिताता है, मीरा उससे पूछती है, मेरा गोविंद आया क्या? अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। मैंने तय किया कि इस रहस्य का पर्दाफाश किया जाएगा। आदित्य तो इस विचार से ही कांप गया, लेकिन मैं अपने साथ कैमरा, नाइट विजन डिवाइस और एक टेप रिकॉर्डर लेकर उस पीपल के पेड़ के पास शाम 7 बजे पहुंचा। पेड़ के नीचे अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की और गीली मिट्टी की मिली जुली बदबू। मैंने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू की। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवा की आवाज बदलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो। रात 1:23 बजे मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ हलचल दिखी। नाइट विजन कैमरे में एक साया नजर आया, एक औरत की आकृति जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं कैमरे की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था और मेरी सांसें तेज चल रही थीं। तभी पेड़ के पीछे से एक मध्यम सी आवाज आई, गोविंद आया क्या? मैंने पलट कर देखा, सामने कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की, वहां वो साया मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसके बाद मुझे जो याद है वो सिर्फ धुंधला है। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मैं कहीं और चला गया था। वहां घना कुहासा था और एक अजीब सी घाटी जहां रोने की आवाजें गूंज रही थीं। एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, गीले बाल, चेहरे पर जले हुए निशान। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, तू उसका दोस्त है? गोविंद आया क्या? मैं जवाब नहीं दे सका। मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और उस स्पर्श से मुझे ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। सुबह मैं पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। मेरा कैमरा, रिकॉर्डर और मोबाइल सब बंद। गांव के लोग मुझे तुरंत मंदिर ले गए। पुजारी ने कहा, तू उस रास्ते से लौट आया है जहां से लोग नहीं लौटते। मैं कुछ दिन गांव में ही रहा, लेकिन मेरा मन हर समय बेचैन रहता था। सपनों में वो औरत आती और वही सवाल पूछती, गोविंद? जयपुर लौटकर जब मैंने कैमरे की रिकवरी करवाई तो उसमें सिर्फ एक ही वीडियो बचा था, 38 सेकंड का। वीडियो में मैं कैमरे के सामने बैठा हूं और अचानक मेरे पीछे एक औरत की परछाई प्रकट होती है। वो धीरे धीरे पास आती है और कैमरा झटके से बंद हो जाता है। उस वीडियो की आखिरी फ्रेम में एक चेहरा दिखता है,
जली हुई त्वचा, काली आंखें और खुले बाल, और वो सीधे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती है। मैंने गांव में दोबारा संपर्क किया। पता चला कि मीरा की लाश उसी पेड़ के नीचे खुदाई में मिली थी, लेकिन उसका बच्चा गायब था। कुछ मान्यताओं के अनुसार मीरा ने बच्चे को बचाने के लिए आत्मदाह किया था, लेकिन आत्मा अधूरी रह गई। गांव के पुराने दस्तावेजों में दर्ज है कि उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन तांत्रिक साधना स्थल था, जहां काली शक्तियों को बुलाया जाता था। मीरा की आत्मा उस प्राचीन जादू में बंध गई। अब वो सिर्फ अपने अधूरे अंत का जवाब मांगती है। मैं आज भी उस वीडियो को किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वो चेहरा, वो मुस्कान, वो सवाल। गोविंद आया क्या? मेरी नींदें छीन लेती हैं। कई रातों में मैं बिस्तर पर लेटे लेटे महसूस करता हूं कि कोई पास आकर खड़ा हो गया है। कभी कभी घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और फिर वही आवाज धीमे से कानों के पास। मेरा गोविंद आया क्या? मैं तो लौट आया, लेकिन लगता है मेरी रूह का एक हिस्सा अब भी उसी पेड़ के नीचे भटक रहा है। उस रात के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो सवाल आज भी कानों में गूंजता है। गोविंद आया क्या? वो वीडियो अब मेरे लैपटॉप में नहीं है, लेकिन कभी कभी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है और फिर वही चेहरा दिखता है। मैं अब कहानियों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उस पेड़ के नीचे आज भी कुछ है जो हर रात किसी का इंतजार करता है। अगर कभी भैरू खेड़ा जाना हो तो उस पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वो अब भी पूछती है, मेरा गोविंद आया क्या? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट में बताइए अगली कहानी में किस डर से सामना करना चाहेंगे, और हमारे चैनल कहानी टेलिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी नहीं, आप खुद उसके किरदार हों।